जमींदार के कन्या की कथा। सिलपिल्ले भक्त। जमींदार कन्या के दो भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण से दोनों में वैर था। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मग्न रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट लिया। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी इसके बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया, उसमें सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलपिल्ले भी लूट लिए गए थे। जहां सिलपिल्ले भगवान का सिंहासन रखा हुआ था, उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं है। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। ऐसा छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली, बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर देंगे। परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि वह ठाकुर तो बड़ा भाई लूटकर साथ ले गया, अब उसके पास बहुत बलवान आदमी है तो उससे मांगने कौन जाए, लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। वैर तो भाइयों में है, परंतु तुमसे दोनों भाइयों का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां दोनों भाइयों में बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए, आप मेरे ठाकुर जी भी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ। वहां लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान है, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यह इनसे बुला लो, घर में जाने और पहचानने की क्या जरूरत है। उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है। सत्य यही कहेंगे कि यह तो केवल पत्थर है। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, परंतु यदि ये लोग आपकी हंसी उड़ाए तो हमें कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर चले गए? प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई लीला करे। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर से आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे ही यह लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य है कि मेरी इस घटना के बाद उस भक्ता कन्या ने सबको सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया।